हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और यकीनन कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी ही। अभी बुरा टाइम चल रहा है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग के हाथ में क्या, हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो वो अपना हमें काम करते रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। अभी मैं ये बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मैंने बैंक से रिलेटेड एक वीडियो एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में डाला था। तो कमेंट आ रहे थे कि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रही हैं या पहले भी भर चुकी हैं। तो मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म नहीं भर रही हूँ, मैं लगभग 3-4 बार फॉर्म भर चुकी हूँ। और सच्चाई भी बताना चाहूंगी, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं चली गई कानपुर तैयारी करने के लिए। मैंने तैयारी शुरू की और तभी मैंने अपना फॉर्म भर दिया। आईबीपीएस के फॉर्म आते ना अगस्त के समय पे, तो वो भी मैंने भरा, आरआरबी भी भरा। और उस टाइम पे मेरे घर पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी कि फीस इतनी लग रही है तो फॉर्म नहीं भरने हैं। सब लोगों का यही कहना था कि फॉर्म भर दो, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है पेपर देने से, जरूरी नहीं है कि हर बार पेपर क्लियर ही हो। तो मैंने 2019 में फॉर्म भर दिया, पेपर भी देने गए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि तैयारी करने वालों के इतने साल से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो बिना तैयारी के तो नहीं होगा। फिर 2020 में लग गया लॉकडाउन, तब मैंने फॉर्म नहीं भरा। शायद मैंने एक फॉर्म भरा था, वो मैं देने भी गई थी पेपर, लेकिन तब भी मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। फिर आया 2021, तो उसमें मैंने फॉर्म नहीं भरा। 2022, तो 2022 में भी ऐसी कंडीशन थी कि मैं सब कुछ, मैथ और रीजनिंग तो मेरा कंप्लीट रहता था, इंग्लिश मैं नहीं पढ़ पा रही थी। एक तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है, और दूसरा इंग्लिश पढ़ने में टाइम भी बहुत लगता है और मैं टाइम नहीं दे पा रही थी जिससे मैं इंग्लिश पूरी कंप्लीट करूं। तो मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन सिर्फ मैथ और रीजनिंग से सिलेक्शन नहीं होना है। फिर आया 2023। 2023 हम लोग का बहुत बुरा गुजरा है। पूरा साल, मतलब फरवरी से मेरे पापा बीमार हो गए, एडमिट हुए कानपुर में, बांदा में एडमिट हुए। बहुत टाइम तक, आप लोग समझ सकते हैं कि 1.5-2 महीने तक एडमिट रहे। पूरा साल इलाज चला। फिर 24 में पापा फिर बीमार हो गए, अभी अप्रैल में, और एक्सपायर हो गए। एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, लेकिन जब लाइफ में ऐसी कंडीशन चल रही होती है तो अभी भी कहूंगी कि अभी भी मेरी इंग्लिश कंप्लीट नहीं है। और फिर भी मैंने एसबीआई क्लर्क का 2024 वाला जो फॉर्म निकला था उसको मैंने भर दिया है। तो आशा है कि मैं इंग्लिश कंप्लीट कर ले जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं कंप्लीट कर लूं। और इस वजह से मैंने बताया, मैंने 3-4 बार फॉर्म भरा हुआ है और पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं फॉर्म ना भर पाऊं। मतलब पापा थे तो सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। तो मैं फॉर्म भरती गई कि चलो एक्सपीरियंस आएगा, शायद हो जाए। और रही बात आरआरबी की, क्योंकि आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें कट ऑफ थोड़ा हाई चली जाती है हर बार जब भी मैं फॉर्म भरी हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो एसबीआई क्लर्क का मैंने फॉर्म भरा है, जो कि जनवरी में भरा गया था, और अभी उसकी डेट भी आ चुकी है, 22, 27, 28 फरवरी, और 1 मार्च को पेपर है। तो आई होप कि मैं इंग्लिश कंप्लीट कर ले जाऊंगी। लेकिन आप सबके लिए मेरा यही सजेशन है कि जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लें लगभग 80-90%, तभी फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि भाई बैंक की फीस तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। एसएससी के फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों की कोई फीस नहीं है, लड़कों की 100 रुपए है। लेकिन बैंक में अगर आप एक फॉर्म भरते हैं तो आप समझ लीजिए कि 1000 रुपए आपके गए। कमेंट आया था तो मैंने सोचा कि छोटे से वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं इतनी बार फॉर्म भरी हूँ, और फिर कमेंट आएंगे कि इतनी बार फॉर्म भरने के बाद क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो आप सबके लिए यही है कि जब आपका 80-90% कोर्स कंप्लीट हो जाए तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा। अब मेरे साथ कंडीशन ये है कि मुझे रीजनिंग और मैथ की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो मेरा दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन वो 100% भी नहीं आती हैं। और वैसे देखने को तो हमारे पास पूरा साल होता है, लेकिन दिन किस तरह से बर्बाद हुए, कभी कहीं आना जाना, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो इस वजह से पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई है। आशा है कि मेरी बातों से आपने कुछ सीखा होगा। और मैं जाते जाते यही कहूंगी कि कोई भी फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के डेट से आप पढ़ना चालू मत कीजिए। कोई भी फॉर्म भरना है उससे लगभग 4-5 महीने 6 महीने पहले से पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि शेड्यूल तो सबका पता ही होता है कि कब फॉर्म आएंगे, लगभग कब पेपर होगा, ये सारी चीजें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं भाई, और कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम एक दिन भी रुक गए ना तो हजारों लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। वही वाली कंडीशन मेरे साथ हो गई है। और अगला वीडियो मैं लेके आऊंगी यूपी पुलिस के बारे में, क्योंकि उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेरी रनिंग होनी है, तो उससे रिलेटेड मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। और लास्ट वीडियो मैंने बताया है कि आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि कौन से टीचर्स से आपको पढ़ना है मैथ, रीजनिंग, जीएस, तो मैंने उसके बारे में एक 4-5 मिनट का वीडियो बनाया है। लेकिन अगर वो वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं उसके बारे में डिटेल में भी बात कर लूँगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।